झारखंड में नए बहालियों नियुक्तियों की बात हो रही है और वहीं जेपीएससी के अभ्यर्थी उम्र सीमा में बदलाव किए जाने की मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में जब भी नियुक्तियों का दौर शुरू होता है, किसी न किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और एक बार फिर से नियुक्तियों की बात सामने आई है, लेकिन उसके साथ ही अभ्यर्थियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये क्या कुछ है पूरा मामला? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी नियुक्तियों की बातें आती हैं तो पूरी प्रक्रिया संपन्न होने से पहले विरोध शुरू हो जाता है। यहां क्या मामला है? यहां किस वजह से विरोध हो रहा है? देखिए, जेपीएससी के द्वारा वन विभाग में नियुक्तियां निकाली गई है। सबसे पहले इन नियुक्तियों की बात कर ले तो एसीएफ और रेंजर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जेपीएससी के द्वारा। अब इसी को लेकर इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये 80 के दशक में इससे पहले ये बहाली आई थी। उसके बाद जब से झारखंड और बिहार अलग हुआ है, उसके बाद यह पहली बार है कि झारखंड में एसीएफ और रेंजर के पदों पर वैकेंसी आई है। लेकिन अब इसी को लेकर जो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं, जो वन विभाग में नौकरी करने की चाहत रखते हैं, जिन्होंने इसकी तैयारी की है, उनकी मांग है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसी को लेकर छात्रों का कहना है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए ताकि जो यहाँ के राज्य के जो कैंडिडेट हैं, राज्य के स्टूडेंट हैं, उन्हें नौकरी करने का सुनहरा अवसर मिल सके वन विभाग में। क्योंकि झारखंड, उनका कहना है कि झारखंड में जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए सरकार तो बातें करती है, लेकिन इस विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट नहीं दिए जाने से बहुत छात्र वंचित रह जाएंगे। छात्रों की यह मांग भी है कि 10 वर्षों की उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसके साथ ही जो सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी 5 वर्षों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। लेकिन इन सब के बीच क्या सरकार कुछ फैसले लेती है कि नहीं? क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन की यदि बात की जाए तो गुरुवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जेपीएससी की ओर से। 78 एसीएफ के पदों पर बहाली होनी है और 170 रेंजर के पदों पर बहाली होनी है। उसके बाद 29 जुलाई से फॉर्म फिल होंगे और 10 अगस्त तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तय किया गया है जेपीएससी की ओर से। और 18 अगस्त को तय माना जा रहा है कि 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसे में जो कैंडिडेट हैं कि उनका कहना है कि आनन फानन में इतनी जल्दी एग्जाम क्यों करवाई जा रही है। इसमें यहाँ के जो छात्र हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो यहाँ के स्थानीय हैं, वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे। इसलिए उम्र सीमा में छूट दी जाए। बिल्कुल सौरभ, और लगता है आने वाले दिनों में अगर इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी या फिर कोई निर्णय नहीं होता है तो लगता है ये अभ्यर्थी अपना आंदोलन यूं ही कंटिन्यू रखेंगे या आंदोलन और तेज करेंगे? जी देखिए, अभी तो इन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर अलग अलग विभाग में जाके पहले तो सरकार के कुछ नेताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनसे आग्रह किया जाएगा कि उम्र सीमा में छूट दी जाए। लेकिन यदि सरकार की ओर से यदि कुछ रुख नहीं अपनाया जाता है तो जरूर आंदोलन होगा। क्योंकि आए दिन झारखंड में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी के द्वारा हो, जेपीएससी के द्वारा, विवादों में। अब देखिए, इसी एग्जाम में सबसे पहले अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद तुरंत इसमें अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डट गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एकीकृत बिहार झारखंड जब था तो उसके बाद से ये जो नोटिफिकेशन आया है, वन विभाग में काम करने वाले, नौकरी करने वाले चाहत रखने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनमें कहीं ना कहीं आस तो जगी है। लेकिन क्या सरकार उनकी इस आस पर कुछ सुनवाई करती है, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। क्योंकि जेपीएससी के द्वारा और भी तमाम एग्जाम लिए जाएंगे, तो क्या इसको फिलहाल स्थगित करके, हालांकि जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि स्थगित नहीं किया जाए, हम लोग को सिर्फ मौका दिया जाए। जो छात्र हैं, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, छात्रों का कहना है कि हम लोग नौकरी नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ हमें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार से हमारी तैयारी है। उम्र सीमा में छूट की बात मुख्य मांग ये जेपीएससी के जो कैंडिडेट हैं कर रहे हैं। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सरकार नई नियुक्तियों के वादे कर रही है, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो रही है, किसी न किसी बात को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध भी सामने आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पे क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ इनका संघर्ष, इनका विरोध रंग लाता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।